हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका 10th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 180। यानी कि आपसे क्वेश्चन में कहा है कि आपके कोई दो नंबर हैं जिनका सम 27 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 182 है। तो यानी कि आप यहाँ से अगर आप यहाँ से कोई एक नंबर लेते हैं, मान लिया आप यहाँ से यानी कि दो नंबरों का जो सम है वो कितना आने वाला है, यहाँ पर 27 है। आपको एक नंबर का पता है तो दूसरा नंबर आप कैसे निकालेंगे, 27 माइनस एक्स। इस तरह से आपका ये नंबर होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लेट करेंगे। देखिए करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट। सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर को ही लेट करना है, तो लेट करेंगे आप यहाँ पर लेट द फर्स्ट नंबर। ये आपने यहाँ पर ये होगा आपका यहाँ पर x, जो सेकंड नंबर होने वाला है आपका, एंड अदर नंबर भी लिख सकते हो या सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर क्या होने वाला है, जब दो नंबरों का सम 27 है, एक का आपको पता है, दूसरा कैसे होगा आपका, ये दूसरा जो होने वाला 27 माइनस एक्स होगा। क्या होगा यहाँ पर 27 माइनस एक्स। अब क्या कहा है कि इन दोनों नंबरों का जो सम है, एक आपको पता है कि x है, दूसरा आपने 27 माइनस एक्स निकाला। यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका 182। लिखेंगे आप यहाँ पर एज पर कंडीशन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है x 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब क्या करेंगे, इसे देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है। ये होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू हो गया 182। इधर देखेंगे आप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसे इधर लाऊंगा माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से पहले माइनस चिन्ह में कॉमन लूँगा, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर आपके ये माइनस का 27x हो जाएगा प्लस का 182 इक्वल टू होगा 0। माइनस इधर डिवाइड में चला जाएगा, फिर आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। देखिए अब आपके सामने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर के तैयार हो गई है। अब आपको इसे फैक्टराइजेस मेथड से यानी कि मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसके यहाँ पर क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। फिर वहाँ से ही आपके दोनों नंबर निकल के आ जाएंगे। देखेंगे आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप इसे यहाँ पर सोल्व करेंगे। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ कुछ नहीं होता यहाँ 1 होता है, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। देखिए यहाँ पर इस 1 की आपको देखिए जब आप इससे कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर a क्या है आपका 1 है, c क्या है आपका यहाँ पर 182 है। तो आपको a की c से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो a क्या है 1 है, c क्या है 182, मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है आपका 182। आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करूँ तो 182 आए और उन्हें ऐड करूं तो देखिए यहाँ पर माइनस का 27 आए। कितना आना चाहिए यहाँ पर, माइनस का 27।
देखिए ऐड होकर के माइनस का 27x, यानी ये x वाली टर्म है ऐड होकर के आई होगी और दोनों नंबर माइनस माइनस के रहे होंगे, तभी यहाँ पर माइनस का 27 आ रहा है। तो ऐसे नंबर हमारे अगर हम यहाँ पर माइनस का 14 की मल्टीप्लाई माइनस के 13 से करेंगे तो 182 आएगा, और माइनस के 14 को माइनस 13 में देखिए दोनों माइनस के हैं, ऐड होकर के माइनस का 27 होगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन लेना है, यहाँ से कुछ कॉमन लेना है, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ x बचा आपका माइनस का 14। देखिए ऐसा ही ब्रैकेट बिल्कुल आपको यहाँ बनाना है। तो वो कब बनेगा, जब आप यहाँ माइनस कॉमन लोगे, एक 13 कॉमन लोगे, तो यहाँ x बचा आपका। देखिए यहाँ से 13 आपने बाहर निकाल लिया और माइनस भी बाहर निकाल लिया, साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा और 14 रहेगा यहाँ पर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे आप यहाँ पर, x माइनस 14, एक इसका बन जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू हो गया 0। इफ अब एक एक को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पर 14। एंड सेकंड है आपका इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 13। देखिए यही आपके दो नंबर थे जिनका सम आ रहा था 27। ये रहे आपके यहाँ पर एक 14 हो गया, एक 13 हो गया। तो फाइनली आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, इसे नोट करें। करते हैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब करेंगे आप इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव यानी कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि आपके दो ऐसे नंबर हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है कंसेक्टिव, ये वर्ड जो है आपका देखिए इसका क्या अर्थ है, आपका यहाँ पर क्या मीनिंग है, यहाँ पर इसका कंटिन्यू है यानी कि लगातार है, या क्रमागत है। क्रम से मतलब एक के बाद एक है, इसका मतलब अगर हिंदी में यहाँ पर देखें तो क्या होगा, ये क्रमागत है इसका मतलब, यानी कि क्रम से लगे हुए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यानी कि जैसे आप यहाँ पर 1 ले रहे हैं, 1 के बाद क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, इसके बाद फिर क्या आने वाला है, यहाँ पर 3 आने वाला है। तो इसने यही कहा है कि फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए कैसा। मान लिया हमने यहाँ पर एक अपने पास से लेट कर लिया, x है, उसके नेक्स्ट जो आने वाला है वो 1 ऐड करके आया होगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो x प्लस 1 होगा। जैसे आपने पहला यहाँ पर 1 लिया, कोई 1 में जब आपने 1 ऐड किया होगा तभी तो दूसरा आया होगा, यानी सेकंड जो 2 आया होगा। इसी बात अगला अगर हम यहाँ पर बात करें, आपका जो 3 आया होगा तो 2 प्लस 1 करके आया होगा। देखिए ये तो ओनली इसमें इसने कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि ओड पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है। मान लिया अगर इवन की बात कहे यहाँ से, तो मान लिया आपका कोई नंबर है 2, इवन नंबर ये है आपका, तो अगला इवन नंबर जो नेक्स्ट इवन नंबर कब आने वाला है, जब आप इसके अंदर 2 ऐड करोगे तभी आपका नेक्स्ट इवन नंबर यानी कि 4 जो आएगा 2 ऐड करके आएगा। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पर एक नंबर x ले लेंगे, जो नेक्स्ट इवन नंबर निकलने वाला है आपका तो x प्लस 2 होगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर ओड के केस में करेंगे, ओड नंबर के केस में, तो ओड नंबर अगर आपने पहला कोई ओड नंबर मान लिया एक 3 है,
तो 3 से नेक्स्ट ओड नंबर कब निकलेगा आपका, जब आप इसके अंदर 2 ऐड करोगे तभी नेक्स्ट ओड नंबर जो होगा वो 5 होगा। तो कहने का मतलब ये है साफ साफ, अगर ओड इवन आपसे क्वेश्चन के अंदर बोलता है तो पहला आप यहाँ पर लेते हो x, जो सेकंड अगर ओड इवन की कंडीशन क्वेश्चन के अंदर आ रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ओनली x+2 करना है। नेक्स्ट के लिए क्या करना है, एक तो आपने ये ले लिया, यहाँ पर जो सेकंड लोगे आप यहाँ पर x+2 लोगे, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया अगर इवन नंबर लेना है तो नेक्स्ट इवन नंबर 2 ऐड करके आएगा, और ऐसे ही ओड नंबर लिया आपने, मान लिया 3, तो नेक्स्ट ओड नंबर जो आएगा वो भी आपका 2 ऐड करने के बाद ही आएगा। तो अब क्वेश्चन में ओनली इसने कहा है, ओनली कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात कही है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, तो पहला हमने मान लिया 1 ले लिया, तो नेक्स्ट कैसे आएगा, 1 + 1 करके आपका 2 आने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करते हैं, यहाँ पर लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, पहला आपने x ले लिया, एंड अदर इंटीजर वो होने वाला है जो नेक्स्ट लोगे आप यहाँ पर x+1 होगा। क्या होगा आपका यहाँ पर x+1 होगा, क्योंकि जैसे मान लिया आपका यहाँ पर 1 है, नेक्स्ट कब आएगा आपका 1 ऐड होकर के आएगा, तो इसी तरह से आपने यहाँ पर ले लिया x+1। अब आगे क्वेश्चन ने कहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, एज पर कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों का आपको इनका क्या करना है, सबसे पहले सम करेंगे आप यहाँ पर, यानी कि आपको क्या करना है, इन दोनों नंबरों का आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, x+1 का होल स्क्वायर करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि इनका सम करेंगे, यानी कि इनके सम का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये कितना दे रखा है इसने 365। इसके बाद अब क्या करेंगे आप यहाँ पर x², इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x² होगा +1 होगा +2x = 365। अभी आपका हो गया 2x² प्लस का यहाँ पर 2x हो गया, और देखिए +1 है -365 = 0 है। तो आपका यहाँ से देखेंगे अब होगा आपका 2x² + 2x, यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस का 364 होगा = 0। इसी तरह आप यहाँ पर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे अब की बार, तो x बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर x बचेगा आपका, और यहाँ पर -182 ही आने वाला है = 0। ये 2 इसके इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x² + x - 182 = 0। यह आ गया आपकी यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करके यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। आगे आप यहाँ पर आए आप, तो आपकी जो इक्वेशन है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 182 = 0। देखिए फिर वही काम करना है आपको, 1 की यहाँ पर -182 से मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करूँगा तो -182 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि मल्टीप्लाई करूं तो -182 आए, और उन्हें देखिए यहाँ माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट होकर के ये x वाली टर्म आएगी। पहले में क्या था, जो क्वेश्चन नंबर 3 करा था आपने, यहाँ प्लस था तो ये ऐड होकर के आई थी टर्म, अब की बार ये यहाँ पर माइनस है तो क्या होने वाला है, ये सब्ट्रैक्ट होकर के आई होगी ये टर्म। तो आपको क्या करना है, ऐसे फैक्टर आपके वही होने वाले कि देखिए यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर ये तो बड़ा नंबर प्लस का रहा होगा, तो 14 होगा आपका, मल्टीप्लाई माइनस का 13, तो मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का 182 आएगा,
14 में से माइनस को 13 करूँगा तो आपका कितना होने वाला है, यहाँ पर 1 होने वाला है। तो इसी तरह से अब आप करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस का 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, तो यहाँ से ओनली x कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 हो गया। इसी तरह से देखिए ऐसा ही आपको यहाँ बनाना है। वो कब बनेगा, एक तो माइनस का साइन कॉमन लूँगा, एक यहाँ पर देखिए 13 कॉमन लूँगा, तो x बचने वाला है। यहाँ पर माइनस आपने बाहर ले लिया, अंदर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 होगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे, x प्लस 14 एक होगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इन दोनों को 1 बाई 1 यहाँ पर इक्वल टू 0 रखेंगे। इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 14 हो गया। देखिए अगर इसमें माइनस का आ जाता है कोई नंबर तो आप इसे नेगलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर सेकंड x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पर 13। अब आपको लिख देना है यहाँ पर देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होने वाला आपका, यहाँ पर आपने x लिया था तो हो गया यहाँ पर 13। अदर पॉजिटिव इंटीजर क्या होने वाला, ये था आपका यहाँ पर x प्लस 1, ये 13 है आपका प्लस 1, तो नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ पर 14। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले से नोट करें। करते हैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब देखेंगे यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसने कहा कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होती है आपकी वो हाइपोटेनियस होती है। यह आपका यहाँ पर ये एल्टीट्यूड बोला है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है आपका यहाँ पर। मैं थोड़ा सा इसे इधर बना दूं। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर बेस होता है। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। यानी कि ये 13 सेंटीमीटर है जो हाइपोटेनियस है आपका, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसे एक्स लेट करेंगे, यहाँ पर आप इसे यहाँ पर एक्स लेट करेंगे बेस को। और क्वेश्चन ने कहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो ये कितना होने वाला है आपका यहाँ पर x माइनस 7 होने वाला है। तो इसी तरह से अगर आप इसे यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे आप x प्लस 7 ले लेंगे और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसे x भी मान सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब लेट करेंगे आप यहाँ पर, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी एक्स, एल्टीट्यूड कितना होगा, एंड एल्टीट्यूड होगा आपका यहाँ पर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना होने वाला है आपका यहाँ पर
x माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन लगा है कि एल्टीट्यूड कितना है, लेस है किससे, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। एंड हाइपोटेनियस कितना है आपका यहाँ पर, हाइपोटेनियस आपको गिवन है यहाँ पर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कितना है यहाँ पर, ये आपको 13 गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप लगाएंगे, देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप यहाँ पर। ये होता है यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा यहाँ पर। अब हाइपोटेनियस कितना है आपका यहाँ पर, हाइपोटेनियस है यहाँ पर 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका x माइनस 7, यानी एल्टीट्यूड जो है वो कितना x माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस x का होल स्क्वायर करेंगे। देखेंगे आप यहाँ पर नेक्स्ट 13 का जब स्क्वायर करेंगे 1 कितना होगा 169 इक्वल टू इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर होगा प्लस का 49 होगा माइनस का 14x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे 169 ये होगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। अब आपको यहाँ पर करना है, आप इसे इधर से लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। देखिए इसे मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का 169 होगा इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसमें से इसे माइनस करूँगा, देखिए कितना आने वाला है यहाँ पर, एक तो ये होगा और यहाँ पर 6 में से 4 गए तो 2 बचने वाले हैं, तो आपका यहाँ पर 120 आ गया माइनस का इक्वल टू हो गया 0। देखिए अब आएंगे आप यहाँ पर, अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो आने वाला है यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस का होगा 7x, इसके बाद माइनस का होगा यहाँ पर 60 इक्वल टू हो गया 0। इधर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का होगा 60 इक्वल टू 0। ये आ गया आपके यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसे मिडल टर्म को स्प्लिट करके सोल्व करना है। तो देखेंगे, देखिए यहाँ 1 है तो 1 की आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, यानी माइनस के 60 से इस 1 की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 आएगा माइनस का, और इस माइनस की 60 की आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 60 आए और उन्हें सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पर देखिए माइनस का 7x आए। इस साइन की वजह से आपको पता चला कि ये मिडल टर्म जो है आपकी ये x वाली जो टर्म है सब्ट्रैक्ट होकर के आई होगी। अब बात देखेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो नंबर आ रहा है मिडल टर्म या x वाली जो टर्म है आपकी वो माइनस की आ रही है, तो बड़ा नंबर माइनस का रहा होगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे अगर मैं माइनस के 12 की मल्टीप्लाई 5 से करूँ तो 60 होगा माइनस का, माइनस के 12 में से प्लस का 5 माइनस करूँगा तो माइनस का 7 ही होगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे ये होने वाला है आपका यहाँ पर x स्क्वायर हुआ माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x आ रहा है कॉमन, x माइनस का 12 रहा। इसके बाद प्लस जैसा यहाँ बना ऐसा ही आपको यहाँ बनाना है, तो प्लस का 5 कॉमन लेंगे, x बचेगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक ले लेंगे यहाँ पर, एक इसका बनाएंगे इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको यहाँ पर अब यहाँ पर आपको देखिए एक एक को करके 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस का 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया यहाँ पर 12। एक है आपका यहाँ पर इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, देखियो ये तो माइनस का आ जाएगा, आप इसे यहाँ पर नेगलेक्ट कर दोगे, इसे यहीं छोड़ दोगे। तो ये है आपका यहाँ पर x इक्वल टू 12, तो आप
आपको बताना क्या है, यहाँ पर बेस बताना है, एल्टीट्यूड बताना है। तो लिखेंगे आप यहाँ पर therefore altitude of right angle ट्रायंगल क्या था आपका, यहाँ पर आपने x लिया था, सॉरी एल्टीट्यूड था आपका x-7, तो x क्या है आपका 12 है, माइनस का 7, ये होगा आपका 5। और बेस कितना हो जाएगा, एंड द बेस ऑफ राइट एंगल वो कितना होगा आपका, बेस आपने लिया है यहाँ पर, बेस लिया आपने यहाँ पर x, तो ये कितना होगा आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। यानी कि आपका एल्टीट्यूड आया कितना 5 और बेस कितना आ गया यहाँ पर आपका 12 हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें। करते हैं यहाँ पर इसका फिर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब करेंगे आप इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी है, तो मैं इसे ऐसे ही आपको बता देता हूँ। आप अपने सामने बुक रख के आप उसे क्लियर कर लेना। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि कोई इंडस्ट्री है, एक दिन में कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, यानी कि कुछ आर्टिकल बनाती है एक दिन के अंदर। फिर उसमें कहा है कि जो उस आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो एक दिन में जो जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस करे होंगे उसका 2 टाइम होगा। 2 टाइम से उसने क्या कहा है आगे, फिर 3 मोर होगा, यानी 2 टाइम से 3 मोर होगा। तो आपने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे, एक दिन में वो इंडस्ट्री कितने आर्टिकल बना रही है, कितने प्रोड्यूस कर रही है, तो आपने वो एक्स ले लिए। फिर यहाँ पर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होने वाली है, एक दिन के अंदर जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके 2 टाइम से कितना है, 3 मोर है, यानी कि 3 ज़्यादा है। तो आपने यहाँ पर एक आर्टिकल की कॉस्ट भी ले ली। फिर नेक्स्ट कहता है कि टोटल प्रोडक्शन कितने रुपए का हो गया, 90 रुपए का हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखने हैं, आप लिखेंगे यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन का 90 रुपए का हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक आर्टिकल कितना है, यहाँ पर एक है x है और उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है यहाँ पर 2x + 3, जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो कितने का हुआ यहाँ पर 90 रुपीज़ का हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर इससे यहाँ पर सोल्व करेंगे, ये होगा 2x² प्लस का 3x होगा इक्वल टू होगा यहाँ पर आपका 90। इसे इधर लाऊंगा तो 2x² प्लस का 3x होगा माइनस 90 इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए फिर से वही काम आपको करना है, कंपेयर करनी है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखेंगे a क्या है आपका 2 है और b क्या है आपका यहाँ पर 3 है और c क्या है आपका यहाँ पर 90 है माइनस का। आपको मैंने बताया कि यहाँ पर आपको a की c से मल्टीप्लाई करना होता है। a क्या है आपका 2 है, c क्या है आपका यहाँ पर माइनस का 90 है, दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो 180 आएगा माइनस का। अब इस माइनस का 180 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 180 आए और इन्हें क्या करूं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पर प्लस का 3x आना चाहिए। तो यानी कि तो प्लस का 3 है आपका, यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर प्लस का रहा होगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर प्लस का 3x आ रहा है, यानी 3 आ रहा है, तो बड़ा नंबर प्लस का रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर 15 लूँ, मल्टीप्लाई यहाँ पर 12 से करूँ, माइनस के 12 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका माइनस का 182 आएगा और 15 में से यहाँ पर माइनस करूँ तो प्लस का 3 आने वाला है।
तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आएंगे आप तो 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से आप कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ से आप कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आपका ओनली x कॉमन आ रहा है और x यहाँ पर 2x बचने वाला है आपका। क्या बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 15 रहेगा। इसी तरह से देखिए ऐसा ही ब्रैकेट आपको यहाँ बनाना है। वो कब बनेगा, देखिए अंदर प्लस है तो पहले तो माइनस, बाहर माइनस कॉमन लेंगे, एक 12 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 6 कॉमन आएगा। यहाँ पर आपका क्या आने वाला है 6, और जब 6 कॉमन आएगा यहाँ पर 2x बचेगा आपका, ये प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर 15 इक्वल टू हो गया 0। इसके बाद आप इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 हो गया, एक इसका और इसका बनाएंगे तो x माइनस का कितना हो गया आपका यहाँ पर 16। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर इक्वल टू 0 है, यहाँ पर इक्वल टू 0 है, 1 बाई 1 आप इक्वल टू 0 रखेंगे। ये क्या आपका इफ 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर 2x, इसे इधर ले जाएंगे हम, माइनस का 15 होगा तो 2 यहाँ पर देखिए x इक्वल टू होने वाला माइनस 15/2। देखिए आपका माइनस का आ रहा है, आप इसे क्या करेंगे यहाँ पर नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि आर्टिकल कोई भी आपका आर्टिकल नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल आपको माइनस में नहीं आने वाला, इसलिए आप इसे यहाँ पर नेगलेक्ट कर देते हैं। सेकंड है आपका यहाँ पर x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया, ये होने वाला है आपका, हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू 6। क्या होगा आपका यहाँ पर x इक्वल टू 6 हो गया। अब लिखेंगे आप यहाँ पर देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल कितना था, आपने x लेट किए थे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 होगा। तो आप लिखेंगे एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये लिया था आपने 2x प्लस 3, तो हो जाएगा देखिए 2x क्या है आपका यहाँ पर 6 है, प्लस होगा 13, ये होगा 12 प्लस 3, ये हो जाएगा आपको 15 RS। कितना होगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। देखिए आपने इसमें क्या क्या क्वेश्चन में, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर लेट क्या द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे, एक दिन में कितने आर्टिकल वो इंडस्ट्री, वो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, x कर रही है, फिर उस आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी। क्वेश्चन में कहा है कि एक दिन के अंदर जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका 2 टाइम लेकर के 3 उससे ज़्यादा कर देना है, ये आपने यहाँ पर कर दिया। फिर टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया यहाँ पर 90 रुपये का हुआ है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप। यहाँ पर ये क्या है आपका एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल की कॉस्ट है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 90 रुपीज़ हो गया। आपने उसे सोल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप अच्छे से जानते हैं कि मिडल टर्म को स्प्लिट करके आप उसे सोल्व करना अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर फाइनली आपने देखा कि x एक बार यहाँ पर नेगेटिव है, आपने इसे नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल आपके नेगेटिव नहीं होने वाले, इसलिए आपने यहाँ पर x इक्वल टू 6 लिया। इसके बाद आपने देयरफॉर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए, x हो गए, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो गया यहाँ पर 15 हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले से नोट करें। देखिए यहाँ पर ये 4.2 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 4.3 एक्सरसाइज के साथ।